Hello friends, I am Poonam Madujar, Senior Chemistry Faculty in Vidya Mandir classes. This is our second lecture of the Changes Around Us revision, where we are going to cover the reversible, irreversible and the physical and the chemical change. I found that the people are not able to differentiate between the physical and the chemical and the reversible and reversible. वो लोग physical को reversible and irreversible उन सब में ही mash up हो जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ स्पेशली इनके लिए चैप्टर ये टॉपिक्स के लिए रिवीजन के लिए दो टॉपिक्स लिए हैं आज सो दैट की आइडिया अबाउट द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपके मन में क्लियर हो जाए राइट सो व्हाट डू यू मीन बाय द चेंजेस तो हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एंड फिजिकल केमिकल चेंज कर लेंगे एवरीथिंग अराउंड अस इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ चेंज राइट cut our hairs, our nails, and we can say, देखो, I mean, अपने बालों का बढ़ना is also a change. Nails are keeping growing; they are also a change. Leaves die. New leaves will come in place of that old leaves is also a change. Some of the changes you will find कि टेम्पररी होते हैं कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं कि मतलब जैसे हेयर का ग्रोथ होना दिस इज नोन एज द ओके मैं टेम्पररी और परमानेंट की बात कर रही हूँ ना तो देखिए यहाँ भी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि ओरिजिनल स्टेट में दोबारा अपने आ जाते हैं अगर वो होते हैं तो दिस इज नोन एज द टेम्पररी चेंज अगर वो दोबारा से अपने if the changes which can be come to its original positions, these changes are known as the temporary changes, those changes which are not coming back to its original state and they are basically the permanent change. They can't be come back to its own change, right? Come back into its original position. They are relatively permanent changes. यहाँ पे broadly अगर मैं classify करना चाहूँ changes को मैं कहूँगी बेटा reversible and irreversible changes. अब देखो name itself says that कि ये चीज reversible है irreversible है तो वो खुद नाम में ही पता चल रहा है जैसे रिवर्सिबल की बात करती हूँ रिवर्सिबल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय ओके that can be reversed by the action of changing conditions मतलब मैं कह सकती हूँ कि बेटा ये चेंज जो है तुम्हारे दोबारा से reoccur हो सकते हैं I can say कि the changes which are coming back to its original position is known as the reversible change तो हुआ है but वो reversible है मतलब दोबारा से अपनी कंडीशन में आ सकता है जैसे आप यहाँ पे एक टच मी नॉट का प्लांट देख रहे होंगे जिसे मिमोसा भी कहा जाता है राइट साइंटिफिक नेम में तो before the touching of this plant the leaves are straight once you touch the plant the leaves are closed see the differences between these two states यहाँ पे बेटा अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं देखूंगी ये स्ट्रेट है लीव्स एंड ये लीव्स क्या है श्रिंक हो रखी है इफ यू टच दीज प्लांट्स this will shrink or once you remove your hand slowly the leaves will open themselves that is the reversible change कि एक बार हुआ but वो दोबारा रिवर्स हो सकता है that is the reversible change जैसे melting of ice मैं कह देती हूँ melting of ice में दोबारा से ice melt हो सकती है दोबारा आप freeze करके ice बना सकते हो right freezing of water melting of ice rolling of chapatis from the dough आप चपाती रोल करते रहो डो में दोबारा डालते रहो डो से दोबारा चपाती आप रोल आउट कर सकते हो दैट इज द रिवर्सिबल चेंज वही मैं क्या करूं इस चपाती को बेटा सेक दूं इन द सेंस बाय गिविंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ द हीट द चपातीज विल बी कुक्ड इफ दे आर कुक्ड ऑन द तवा इट इज द इरिवर्सिबल चेंज कि वो चपाती जो प्रिपेयर्ड हो चुकी है हीट के कारण अब दोबारा से मैं उसे चपाती में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ irreversible change can be described as
that can't be reversed even after bringing about the changes in the conditions, right? ये चेंजेस ऐसे हैं जिन्हें मैं रिवर्स कांट बी रिवर्स, ठीक है, तो इसे मैं दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकती हूँ उन चेंजेस को। तो दीज चेंजेस कांट बी रिवर्स और नॉट ब्रिंगिंग बैक इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, अगर एक बार जंग लग गया तो लग गया। कुकिंग ऑफ द वेजिटेबल्स है, इफ यू कुक द वेजिटेबल्स एट योर होम तो यू विल सी लौकी लौकी होती है। इफ यू लुक कुक दैट लौकी ऑन सम स्टोव गैस तो वो लौकी का टेक्सचर चेंज हो सकता है। वो कुक्ड लौकी दोबारा से लौकी नहीं बन सकती है। मेक श्योर दिस आई हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ द इरिवर्सिबल चेंजेस where you find that this omelette is preparing in one of the pan where you can see यहाँ पे omelette बन रहा है। this omelette का बनना this can't be reversible in nature because एक बार बन गया तो दोबारा अंडा थोड़ी ना बना पाऊंगी मैं। If I talk about the cooking of vegetables or meat or whatever be the thing is there, this is the barbecue the person is doing. Barbecue का मतलब है उसे सेक रहा है, right? तो बेटा वो चीज दोबारा से रिटर्न बैक नहीं आ सकती। If I talk about this brinjal and this capsicum if they are cooked, they can't be come back into its original state, right? This is the irreversible change which can't be reversed, means which can't be go into back into its original state, right? Here we have the changes which broadly classified, and the two major changes are where I can say it can be a physical change, and the next slide will show you the uh, chemical change, right? Physical change की बात कर लेते हैं। Physical change, the change is not chemical identity, मतलब वो चीज केमिकली कुछ नया नहीं बना है। When the substances undergo the physical change, there is no formation of new substances and more or less changes that can be reversed. This देखो यहाँ पे कोई नया substance नहीं बना है, यहाँ पे कोई chemical identity involved नहीं हुई है, यहाँ पे वो चीज रिवर्सिबल है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये चीज क्या है बेटा, ये चीज रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि वो चीज को दोबारा से मैं उसमें ओरिजिनल स्टेट में ला सकती हूँ। जैसे क्रशिंग ऑफ द केन, अगर आप केन को क्रश करोगे, कैन को क्रश करोगे तो दोबारा से वो कैन बन सकती है। यू जस्ट क्रश्ड, राइट? मेल्टिंग ऑफ आइस, दोबारा से आइस आ सकता है, दोबारा मेल्ट भी हो सकता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज द सेम थिंग, आपको जितनी बार बॉईल करना है वाटर को आप बॉईल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज द मिक्सिंग ऑफ द सैंड विद द वाटर, दिस इज ऑल्सो एन फिजिकल चेंज, जहां पे कोई भी केमिकल प्रोसेस तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, दोबारा से मैं सैंड और वाटर को सेपरेट आउट कर सकती हूँ इजीली। ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, सब्लिमेशन ऑफ आइस। सब्लिमेशन ऑफ आइस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हेयर कि आइस क्या होती है बेटा, सॉलिड होती है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन। चॉपिंग ऑफ वुड इज, वुड तो वुड ही रहेगी। श्रेडिंग ऑफ पेपर्स एंड डिसॉल्विंग द वाटर, शुगर इन वाटर is the same, all are the physical changes over here, right? फिजिकल चेंजेस जहां केमिकल कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जिस प्रोसेस को मैं दोबारा से रिवर्स कर सकती हूँ एंड इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है। मेक श्योर केमिकल चेंजेस, वी हैव द अनदर स्लाइड ऑफ द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है केमिकल चेंजेस में, द चेंज इन द chemical identity of a substance that are irreversible। अब यहाँ पे कोई चीज केमिकली इन्वॉल्व हो चुकी है और वो चीज क्या है बेटा कि irreversible in nature है। जैसे if I talk about the rusting of iron, अगर वो आयरन में, iron is a shiny metal, if it got rusted by the help of the air and water or some acids, then that rusted iron can't be converted into the pure iron because वो दोबारा कभी shine नहीं कर पाएगा that particular area where the rust is there। burning of wood is lead to the formation of ash, right?
metabolic metabolism. What do you mean by that? If you eat something that goes into your stomach and it got digested by the help of some enzymes, acid and whatever be the thing, that can't be reversed, because वो फूड दोबारा से बेटा आप दोबारा वो फूड नहीं प्राप्त कर सकते हो. Like cooking of the an egg, एग का कुक करना is also an chemical change, जहां पे बेटा हीट इन्वॉल्व हो रही है और एग के अंदर का प्रोटीन एक नया चीज बना रहा है, राइट. Baking of the cake is a chemical process. Chemical batteries, chemical fire, and vinegar and the baking soda mixture is also a chemical change where rotting of banana. Banana का सड़ना दोबारा से मैं बनाना नहीं ला सकती हूँ. That we have to understand. Electroplating. Electroplating का मतलब क्या होता है बेटा? एक मेटल पे दूसरा मेटल की कोटिंग कराना. This is known as the electroplating. Okay. Now I have given the table for the physical and the chemical changes. फिजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ चीजें हैं जो मुझे याद रखनी है. सबसे पहले देखो, द चेंज विदाउट कॉजिंग any composition, without causing any change in the composition of the matter is known as the physical change, right. अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो चेंज in the chemical composition of the metal, यूजुअली फिजिकल चेंजेस यूजुअली क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल. ये क्या होता है बेटा? इरिवर्सिबल. नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म. यहाँ पे क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज देयर. These changes no impact on the molecular composition. Molecular composition का मतलब है indirectly वो किसी भी molecule को हाथ नहीं लगाते physical change में. Water है, water ही रहेगा. Water से CO2 नहीं निकलेगा या फिर कुछ और नहीं बनेगा. Water से hydrogen नहीं लगेगी निकलेगी. That is molecular composition. जो पानी है वो पानी ही रहेगा. वो hydrogen and oxygen में convert नहीं होगा. यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस पे इम्पैक्ट होता है. केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं, राइट. जैसे अगर मैं बात करूं, पानी है, पानी के ऊपर अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी डालोगे या फिर लाइट डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर डालोगे, वाटर के ऊपर अगर आप बेटा इलेक्ट्रिसिटी अगर डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के डालने से क्या होता है? वाटर टूट जाएगा इंटू H2 प्लस O2. देखो यहाँ पे इनके कंपोजिशन पे भी फर्क पड़ा है. पानी जो पानी था वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया है अब. और कौन सी गैसेस है? H2 एंड O2, राइट. एंड दीज चेंजेस एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ द गैस. यहाँ पे देखो इसने एनर्जी को क्या किया है बेटा? एब्जॉर्ब किया. यहाँ पे द चेंजेस व्हेन कूलिंग और हीटिंग इज डन, few changes are there which physical changes में few changes are there where heating and the cooling is involved. सब में तो ये नहीं है, but chemical change में almost सब में ही absorption of heat या फिर release of heat is involved in that processes, right. This is all about the physical and the chemical changes. I think beta you got my point, physical and chemical. Thank you so much.